नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मोनू चौधरी। ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 11th यानी कि 11वीं की भूगोल को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे थे और क्लास 11th की जो हमारी ज्योग्राफी है उसके अंदर भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत जो हम पुस्तक पढ़ रहे थे उसके हम लगभग कंप्लीट 3 चैप्टर पढ़ चुके। फिर हमने चौथा चैप्टर शुरू किया था और उसके भी हम 3 लेक्चर कंप्लीट पढ़ चुके। आज हमारा चौथा लेक्चर है यानी कि क्लास 11th की ज्योग्राफी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत जो हमारी पुस्तक है उसका चौथा चैप्टर जो है उसका चौथा वाला यानी 4th वाला लेक्चर आज हम पढ़ने वाले हैं। महाद्वीपों और महासागरों के वितरण की यानी महासागर और महाद्वीप किस प्रकार बने और कैसे अपने आप को डेवलप कर पाए इस मुद्दे पे हम चर्चा कर रहे थे। यानी कि आज के लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम सबसे पहले परवा संबंधी बल पढ़ने वाले हैं। यानी कि पृथ्वी के ऊपर कौन कौन से बल लगते हैं। आपने ढेर सारे नाम सुने, कोरियोनिस बल होता है, अलग अलग प्रकार के झंवारीय बल होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण कौन सा बल होता है, दबाव के कारण कौन सा बल होता है, पोलर पर यानी ध्रुव पर कौन सा बल लगता है। तो ये सारे डाउट आज क्या होने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, प्रवाह संबंधी बल देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रवाह संबंधी बल। उसके बाद हम ध्रुवीय और ज्वारीय बल जो सबसे महत्वपूर्ण बल माने जाते हैं, जिनके बगैर कुछ हो ही नहीं सकता पृथ्वी पर, और ये बहुत कुछ कर देते हैं। यानी सब कुछ पृथ्वी पर अधिकतर जो घटनाएं होती है ना वो सब इन दोनों बलों का एक ही धरा है। यानी बहुत खतरनाक चीजें हैं दोनों, ध्रुवीय बल और ज्वारीय बल। आज इन्हीं का ही हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो परवा संबंधी बल को पढ़ेंगे, उसके बाद ध्रुवीय बल को पढ़ेंगे और फिर हम ज्वारीय बल की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेगनर के अनुसार, किसके अनुसार? ये वही वेगनर है जिसने बहुत रायता फैलाया था। पहले क्या फैलाया था? वेगनर वही व्यक्ति है जिसने कहा था कि पूरी जो पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी क्या है, लाल है। तो देखो पहले लाल ही बना है, जबकि लाल दिखाई नहीं देता है, इसलिए हम इसका कलर ये ले लेते हैं। वेगनर वही व्यक्ति है जिसने बहुत कुछ बताया, और जितने भी लोग बाकी भूगोल के अंदर बता रहे हैं ना वो सब वेगनर की कॉपी कर रहे हैं, वेगनर की नकल कर रहे हैं। वेगनर वो व्यक्ति है जिसने ये बताया कि संपूर्ण पृथ्वी जो है इस प्रकार है और इसके अंदर पूरा पानी बराबर, बीच में एक बहुत बड़ा जो चट्टान था, मतलब बहुत बड़ा चट्टान जिसे हम सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते, इतना बड़ा, आप कल्पना ही नहीं कर सकते, है ना, इतना बड़ा था। तो इसको तो इसने कहा पैंथालासा। पैंथालासा क्या कहा इसने? पैंथालासा। और जो अंदर है इसको बोला पेंजिया। क्या बोला इसको? पेंजिया। ये पेंजिया कह रहा है मैं नहीं लिखा जाऊंगा, बार बार क्या लिखूं, है ना। तो पेंजिया कह रहा है मुझे बार बार क्यों लिखते हो? तो मैंने कहा वेगनर बार बार आएगा तो उसकी बात बार बार आएगी, और उसकी बात बार बार आएगी तभी तो हम टॉपिक से कनेक्ट हो पाएंगे, समझ रहे हो। तो पैंथालासा और पेंजिया जो है, पैंथालासा और पेंजिया जो है उसमें से पेंजिया बीच में से टूटा। कौन टूटा बीच में से? पेंजिया। पेंजिया इस प्रकार टूट गया, एक भाग इसका बन गया पेंजिया, है ना। पेंजिया जो है एक भाग ऊपर वाला बन गया लोरेसिया। ऊपर वाला भाग क्या बन गया भाई? लोरेसिया। ये लिख दिया मैंने, लोरेसिया, ठीक है। नीचे वाला जो भाग था उसे हमने कहा गोंडवाना। क्या कहा इसको? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड, ठीक है, गोंडवाना लैंड। बात आ रही है समझ में? बीच का जो ये पानी 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 और बीच में चट्टान टाइप का जो एरिया जाता है इसको कहा टेथीस सागर। टेथीस सागर, क्या बोल रहे हैं इसको? टेथीस सागर। यहां तक बात समझ में आ रही है आपके? और ये चारों तरफ क्या है? पैंथालासा। ये टूटा ही नहीं है पैंथालासा, क्योंकि ये तो पानी है। ये क्या है? पानी है। और ये क्या है? कठोर रूप है, चट्टान है, पत्थर है, तो ये टूट गया। ये जो पृथ्वी और महासागर और महाद्वीपों का, जो पृथ्वी नहीं कह सकते, महाद्वीप और महासागर जो है टूटकर बने हैं, उनकी बात यहाँ पे कही गई है। तो ये जो टूटने का सिलसिला जो चला, सबसे पहले कौन बताता है? वेगनर। इसके अलावा बहुत से लोगों ने बताए हैं, लेकिन महाद्वीप विस्थापन जो हुआ, महाद्वीपों के टुकड़े जो हुए वो 2 रूप में पढ़े जाते हैं। एक तो पोलर के माध्यम से, एक ज्वारीय माध्यम से। एक तो किसके माध्यम से? पोलर के माध्यम से, और दूसरा ज्वारीय माध्यम से। तो क्या माध्यम है उसको समझते हैं। एक तो पोलर के माध्यम से और दूसरा ज्वारीय माध्यम से। अब देखिए, यह हमने पिछली स्लाइड में एक चीज देखी,
ये जो हमने, ये पूरी पृथ्वी है हमारी, क्या है, पूरी पृथ्वी। यहाँ बीचों बीच जो होती है ना, यहाँ पे, इसे हम कहते हैं 0 डिग्री रेखा। इसे हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री। ध्यान से समझना मेरी बात को। इसका एक दूसरा नाम है, ये पृथ्वी, यानी ये पृथ्वी है, पृथ्वी को हम कहते हैं भू, और ये पृथ्वी के मध्य में है, इसलिए इसका नाम क्या है, भूमध्य। इसलिए इसका नाम क्या है, भूमध्य। यानी पृथ्वी के मध्य में है, इसलिए इसका नाम क्या है, भूमध्य। दूसरा 0 डिग्री, इंग्लिश में इसे इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर, हिंदी में लिख देता हूं मैं, इक्वेटर। बात आ गई समझ में। कुछ लोग इसे विषुवत रेखा, यहां रेखा नहीं है, रेखा वही बता रहा हूं मैं ना, यहां लिख देता हूं ताकि कंफ्यूज नहीं हो आप। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, समझ रहे हो, ये इसी के नाम है सारे। इसे 23.5 डिग्री ऊपर, यहां पे एक रेखा खींची हमने, और इसे 23.5 डिग्री नीचे, यहां पे हमने एक रेखा खींची। और मुझे ये बचपन में याद नहीं होती थी, इसलिए मैंने इनकी एक ट्रिक बनाई, कम, के और मैं। ये तो हो गई मकर और ये हो गई करक, तो ये तो हो गई करक लाइन, करक रेखा, और ये हो गई मकर रेखा। ये दोनों रेखाएं होगी करक रेखा और मकर रेखा। यानी बीचों बीच जो पृथ्वी के हमने लाइन खींची, 0 डिग्री रेखा हो गई, भूमध्य रेखा हो गई, इक्वेटर हो गई, उससे ऊपर 23.5 और उससे नीचे बीच वाली लाइन के ऊपर 23.5 और नीचे 23.5, दोनों जो लाइनें खींची है उन्हें हम करक से, करक और मकर के नाम से, क्रम से जानते हैं। बात आ गई समझ में यहाँ तक आपके। तो ये जो पृथ्वी आपको दिखाई दे रही है, इस पृथ्वी पर किस प्रकार से कौन सा बल लगता है, उन बल की बात हम करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो देखिए क्या पढ़ रहे थे हम, पोलर या ध्रुवीय बल होता है एक, तो एक झंवारीय बल होता है। 2 प्रकार के बल होते हैं, एक तो पोलर, एक ध्रुवीय, एक तो पोलर और एक झंवारीय। पोलर को ही ध्रुवीय कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखिए इस स्लाइड में, ये देखो, इसको आप ध्यान से देखें, मैंने जो अभी बनाया कुछ देर पहले, उसको बहुत अच्छे से मैंने बता रखा है। सूर्य की किरणें देखो सीधी किस पे पड़ रही है, भूमध्य रेखा पर। किस पर पड़ रही है, जिसे हम 0 डिग्री कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री कहते हैं। कुछ लोग इसे क्या कहते हैं, कुछ लोग इसको इक्वेटर कहते हैं, कुछ लोग इसे क्या कहते हैं, कुछ लोग इसे विषुवत रेखा कहते हैं। तो इसके अलग अलग नाम है किसके, 0 डिग्री। लेकिन ये सूर्य जो होगा उसकी सीधी किरणें किस पे पड़ेगी, भूमध्य रेखा पर। इसलिए जहां जहां भूमध्य रेखा पर सीधी किरणें पड़ेगी उस क्षेत्र में, मतलब ये जो एरिया है, ये जो एरिया होगा आपका, इस पे हमेशा गर्मी रहेगी। क्या रहेगी, इस पे हमेशा गर्मी रहेगी। ये क्षेत्र हमेशा गर्म रहेगा। क्यों भाई, क्या कारण है, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है। अब ये सूर्य जो है, इसकी किरणें अगर यहां पड़ेगी तो ये ठंडा क्षेत्र रहेगा, क्योंकि तिरछी पड़ेगी। तिरछी पड़ने के कारण ये क्षेत्र क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठीक है ना, ठंडा, इसको ठंडा कर देते हैं ना, ये ठंडा, ये ठंडा होगा। सूर्य किरणें यहां भी तिरछी पड़ रही है इस क्षेत्र पर भी, तो ये भी ठंडा होगा। और ये इतना ठंडा है कि यहां बर्फ ही बर्फ रहती है, बर्फ। यहां भी क्या रहेगी, बर्फ। यहां तक सबके समझ में आ रहा है। हम पढ़ रहे हैं क्या, ध्रुवीय बल क्या होता है और झंवारीय बल क्या होता है। ध्रुवीय बल को पोलर बल क्यों माना जाता है, क्या कारण है उसको ध्रुवीय बल को पोलर बल कहा जाता है, इसकी बात हम कर रहे हैं। लेकिन वेगनर ने बताया, किसने बताया, तो वेगनर ने और जो बात बताई उसकी चर्चा हमने की। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं वो क्या है कि सर्दी, गर्मी, बरसात, मौसम, ठंड, गर्मी जो है वो किस प्रकार बढ़ती है, किस प्रकार घटती है, ताकि पोलर को हम समझ जाएं। और पोलर जिसके समझ में आ गया उसको झंवारीय बल भी समझ में आ जाएगा, उसको ध्रुवीय बल, जो झंवारीय बल, पोलर बल, जितने भी बल हैं वो सारे उसको समझ में आ जाएंगे। सूर्य की किरणें सीधी किस पे पड़ रही है, सीधी सीधी कर्क रेखा जो है उससे नीचे और मकर रेखा के ऊपर ज्यादा पड़ रही है, लेकिन कुछ कुछ कर्क रेखा पर, कुछ कुछ मकर रेखा पर पड़ रही है। ये उत्तरी ध्रुवीय व्रत क्या है, उत्तरी ध्रुवीय व्रत, मैंने ये पृथ्वी बनाई, मैंने क्या बनाई, ये पृथ्वी बनाई। देखिए कैसे मैंने ये पृथ्वी बनाई, इस प्रकार से, ध्यान से समझना है ना। यहां पे मैंने 0 डिग्री रेखा खींच दी, यहां पे मैंने कर्क रेखा खींच दी, ये कर्क रेखा, यहां पे मैंने मकर रेखा खींच दी। अब ऐसे ढेर सारी रेखाएं होती है, जो आडी रेखाएं होती है उन्हें हम क्या बोला करते हैं, अक्षांश बोला करते हैं। आडी रेखाएं ग्लोब में जो हमें दिखाई देती हैं उन्हें हम अक्षांश के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, अक्षांश के नाम से। और जो खड़ी रेखाएं ग्लोब में इस प्रकार हमें दिखाई देगी, इस प्रकार से जितनी भी रेखाएं हमें दिखाई देगी उन रेखाओं को हम देशांतर के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे भाई, देशांतर।
किस नाम से जान रहे हैं? देशांतर के नाम से। अब जितनी भी आडी रेखाएं हैं उन आडी रेखाओं को हम किस नाम से जान रहे हैं? अक्षांश रेखाएं। अब अक्षांश रेखाएं हम खींचते खींचते, देखो यहां से मैं खींच लगा, ये खींची, ये खींची, ये खींची, लास्ट में ये खींची, फिर ये खींची, फिर ये खींची, देखो ये पॉइंट बन जाएगा धीरे धीरे, फिर छोटी हुई, फिर छोटी हुई, लास्ट में क्या बचा? पॉइंट बचा। ध्यान से समझ रहे हैं बात को? ये इधर भी हम खींचते हुए आगे बढ़ रहे हैं, खींचते गए हम, खींचते गए हम, खींचते गए और खींचते गए, और लास्ट में क्या बच गया? पॉइंट। इस पॉइंट को ही हम ध्रुव के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं इस पॉइंट को? ध्रुव के नाम से। इसको भी क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। दोनों को ध्रुव कहेंगे। नक्शे में हमेशा ऊपर होता है उत्तर, तो ये तो हो गया उत्तरी ध्रुव, और ये है दक्षिण, तो ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव। यहां तक सबके समझ में आ रहा है? ऊपर उत्तरी ध्रुव और नीचे दक्षिणी ध्रुव। अब जो आपको गोला दिखाई दे रहा है, जैसे ये गोला हो चाहे ये गोला हो, इस गोले को बीच में से 0 डिग्री के माध्यम से अब अलग अलग कर देते हैं, इसके 2 भाग कर देते हैं। तो ऊपर वाला भाग क्या है? आधा गोला, और नीचे वाला भाग क्या है? आधा गोला। तो आधा गोला ऊपर है और आधा गोला नीचे है, इसलिए इस आधे आधे गोले को गोलार्ध बोल देते हैं। क्या? ये मैंने लिख दिया गोलार्ध। अब बताओ इसमें उत्तरी गोलार्ध कौन सा होगा? ऊपर वाला आधा जो गोला है वो उत्तरी गोलार्ध होगा, और इसको उत्तरी गोलार्ध ध्रुव बोल सकते हैं। नीचे वाला जो क्या है? दक्षिणी गोलार्ध है, तो इसको दक्षिणी गोलार्ध बोल सकते हैं। अब पोलर क्या था? पोलर यहाँ पे था। पोलर कहाँ था? यहाँ पे। और यहाँ पे पोलर कहाँ था? यहाँ पे। अब पृथ्वी जैसे ही अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर 24 घंटे में जो घूर्णन करती है, इस प्रकार से यूं घूमती है 24 घंटे में, ये पृथ्वी है, और इस प्रकार से जैसे ही घूमेगी तो एक तो घूमने के कारण जो पोलर पर दबाव बनेगा, यूं एक गेंद को जोर से घुमाइए तो पोलर पे दबाव बनता है, पॉइंट होता है ऊपर वाला ये पोलर जिसे हम ध्रुव कहते हैं, उस पे दबाव बनता है। तो क्या घटनाएं होती है उसकी चर्चा हम करेंगे। दूसरा, ये जब घूम रही है तो सूर्य की किरणें वगैरह ये सब कुछ होता है, तो गुरुत्वाकर्षण जो प्रक्रिया हो रही है उससे ज्वारीय बल होता है। क्या होता है? ज्वारीय बल। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, ये दोनों मुद्दे आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले कौन सा पढ़ रहे हैं हम? पोलर या ध्रुवीय बल। आपको पता है किसने दिया? वेगनर ने, जिसको हम अच्छे से जानते हैं। उसने और क्या क्या कहा उसको भी हमने रिपीट किया। वेगनर महोदय, वेगनर वह खगोल शास्त्री है जिन्होंने बहुत कुछ बताया। आपको पता है जलवायु वेता भी है, जलवायु के बारे में बहुत कुछ बताया इन्होंने। सारी बातें इन्होंने बताई थी। वो अफ्रीका जो है उसको फिट कर दिया जाए उत्तरी अमेरिका में तो बिल्कुल फिट हो जाती है, क्योंकि मेडागास्कर द्वीप जैसे, ग्रीनलैंड जैसे आदि चीज़ों को इन्होंने मैच करके बताया। वहाँ की जलवायु, वहाँ की मिट्टी, इन्होंने कहा एंडीज और अल्फासियन जो पर्वत है वो भी एक जगह ही थे पहले। तो बहुत सारी चीज़ें किसने बताई? वेगनर ने बताई। तो वेगनर बहुत आइडियल है हमारे लिए। और उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने पोलर तथा ध्रुवीय बल पहला और दूसरा ज्वारीय बल, 2 रूप हमें बताए, जिसमें हम पहले पढ़ रहे हैं पोलर या ध्रुवीय बल। इसको या कर दो, इसको क्या लिख दिया मैंने? या। पोलर या ध्रुवीय बल। हमने ये जाना कि पोलर क्या है? पृथ्वी के ऊपर का जो हिस्सा होता है जहाँ ठंड होती है हमेशा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो आप अब समझ चुके हैं पृथ्वी पर किस प्रकार से रेखाएं बनी हुई। ये हमारा ग्लोब है। आडी जितनी भी रेखाएं होगी अक्षांश होगी, खड़ी जितनी भी रेखाएं होगी देशांतर होगी। लेकिन 23.5 डिग्री पे ऊपर और 23.5 डिग्री पे नीचे जो रेखाएं होगी वो करक रेखा और मकर रेखा होगी। उनके बीच में जो रेखा जा रही है वो दोनों गोलार्धों को बांटती है, और उसे हम 0 डिग्री या भूमध्य रेखा उसे हम कहते हैं। उससे ऊपर ध्रुव है और नीचे भी ध्रुव है, तो ऊपर वाले ध्रुव को उत्तरी ध्रुव बोल दिया और नीचे वाले को दक्षिण ध्रुव। अब इसको व्रत क्यों बोला? क्योंकि व्रत की तरह तो बच्चा है, लास्ट में जाके छोटी होगी लाइन। पहले वाली को तो लाइन बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे तो रेखा 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 लिखा है, और यहाँ पे व्रत। क्यों? क्योंकि एक लाइन को हम खींचते ही जाएंगे तो लास्ट में व्रत की तरह दिखने लग जाती यूं। ये देखो ऐसे, ठीक है ना? छोटी हो जाती है, फिर क्या हो जाती है? छोटी। इस प्रकार बाबा जी का तिलक जो होता है ललाट पे ना, आप भी लगा सकते हैं उस प्रकार से। तो ये जो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं वो पोलर या ध्रुवीय बल है। ये बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। कोई भी बल हो घूर्णन से संबंधित तो होगा ही, लेकिन ये पूरा ही घूर्णन पे, गुरुत्वाकर्षण से इसको कोई भी मतलब नहीं है। तो कोई भी बल है, चाहे ये बल है, पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। आप जानते हैं संपूर्ण गोले जैसी नहीं है पृथ्वी, संपूर्ण गोले जैसी नहीं है। देखो मैंने कहा ना, ये बात मैं शुरू में जब बताता तो लोगों को अटपटी लगती है, बच्चों को अटपटी लगती है। किसी को कहो कि पृथ्वी जो है पूरी तरह से गोल नहीं है, अब वो आलू टमाटर सेव सब भूल जाओ, पृथ्वी थोड़ी पिचकी हुई है ना।
तो जो आप जानते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी गोल नहीं है, मतलब नहीं हम जानते, ये आपसे पूछ रहे हैं। ये पृथ्वी भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। भूमध्य रेखा ये हमारी भूमध्य रेखा यहां से उभरी हुई। गेंद को देखो आप, बीच में भूमध्य रेखा है, तो गेंद के ऊपर बीच में भूमध्य रेखा खींच दो, बीच में से उभरी हुई है, तो पोलर पर कैसी रहेगी? थोड़ी थोड़ी चपटी टाइप रहेगी। पृथ्वी का भूमध्य पर उभरना पृथ्वी के घूर्णन के कारण हुआ। पृथ्वी घूमती रहती घूमती रहती घूमती रहती है ना। आप ऐसे याद रख लो, मोटा आदमी जो होता है वो घूमता ही रहता तो पतला हो जाएगा। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है ना, उसका उदाहरण नहीं ले सकते हम, है ना। कैसे? जैसे एक जो गुब्बारा है उसमें आप पानी भरते रहिए, पानी भरते रहिए, बीच में से बड़ा दिखने लग जाएगा आपको, नीचे से थोड़ा यूं शेप ऐसे आ जाएगा, ऊपर से ऐसे आ जाएगा, है ना। फिर उसको घुमाइए। जब आप गुब्बारे में पानी भर के उसको घुमाएंगे ना यूं एक ही जगह पे, ठीक है ना, एक ही जगह पे उसको घुमाइए। एक जगह पर जब उसको आप घुमाएंगे ना, जब आपको लग जाएगा कि ध्रुवीय बल क्या होता है, ज्वारीय बल क्या होता है, और ध्रुवीय को पोलर क्यों कहते हैं, क्योंकि ध्रुव पॉइंट होता है, पोलर ही पॉइंट होता है। तो पृथ्वी का भूमध्य पर उभरना पृथ्वी के घूर्णन के कारण हुआ। किसी भी पानी भरी चीज को या लिक्विड वाली चीज को जो बाहर से ठोस दिखती है उसको घुमाओ तो किनारों पे बड़ा रूप दिखाई देगा और ऊपर छोटा रूप दिखाई देगा। तो पृथ्वी घूमती है, आपको पता है, पृथ्वी जो घूमती है तो जो भूमध्य रेखा है उसके आसपास तो यूं चौड़ाई बढ़ गई, और जो ऊपर से है वो चपटी चपटी सी होगी, है ना। ठीक है, ये बात हमने समझी। पृथ्वी का भूमध्य पर उभरना पृथ्वी के घूर्णन के कारण हुआ। पोलर उपग्रह की गति 8 किलोमीटर प्रति सेकंड है। यानी पोलर पे जो उपग्रह घूमते हैं ना, पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, उनकी गति कितनी है पता है आपको? 1 सेकंड में 8 किलोमीटर। 1 सेकंड 8 किलोमीटर, 2 16 किलोमीटर, नहीं जोड़ते रहो बेटा बेटा ना। 1 किलोमीटर 1 सेकंड में 8 किलोमीटर, फिर है ना 2 सेकंड में 16 किलोमीटर, है ना 4 सेकंड में 32 किलोमीटर, 8 सेकंड में 64 किलोमीटर, पता नहीं कितना दौड़ जाता है। तो पोलर उपग्रह गति करता है 84 मिनट में ये अपना चक्कर पूरा कर लेता है। कहाँ करता है? जैसे ये पृथ्वी, यहाँ कोई पोलर है, कोई ग्रह है, तो यहाँ कोई चक्कर लगा रहा है पृथ्वी की, यहाँ लगाएगा। अब कोई मोटे पेट वाला आदमी मुझे बताओ, उसके मोटे पेट के चक्कर लगाना है, एक छिपकली या फिर चींटी है छोटी सी, है ना, किसी के पेट पे बैठ गया ना, तो पेट के चक्कर लगा के आएगी चारों तरफ यूं घूम के, तो ज्यादा समय लगेगा, या फिर डायरेक्ट सर के लगा लेगी तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो ज्यादा टाइम कहाँ लगेगा? 84 मिनट में ये अपना चक्कर पूरा कर लेता है, क्योंकि ये ऊपर ऊपर ही लगाता है। अगर ये पोलर यहाँ चक्कर लगाता, पोलर के अलावा कहीं दूसरी जगह कोई भी ग्रह चक्कर लगाता, तो टाइम ज्यादा लगता है या कम लगता है? ज्यादा लगता। तो ये लॉजिक वाली बात है। तो ये पोलर या ध्रुवीय उपग्रह जिसे उपग्रह छोड़े जाते हैं वो सैटेलाइट होते हैं, लेकिन कुछ कृत्रिम और कुछ प्राकृतिक होते हैं। जैसे चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। पृथ्वी क्या है? ग्रह है। सूर्य क्या है? तारा है। ये चीजें हमने पढ़ी। लेकिन यहां हम क्या बात कर रहे हैं? पोलर या ध्रुवीय बल क्या है? पोलर या ध्रुवीय बल वह बल है जब पृथ्वी घूर्णन करती है। जब पृथ्वी क्या करती है? घूमती है, तो घूमने के कारण पृथ्वी के बीच के भागों में भूमध्य जो क्षेत्र है वो तो चौड़ा दिखने लग जाता है, और ऊपर पॉइंट जो होता है, ऊपर का पोलर जो होता है वो चपटा दिखने लग जाता है, छोटा दिखने लग जाता है। इसी को ही ध्रुवीय बल कहते हैं। और पोलर पर, ध्रुव पर कोई भी उपग्रह जो है वो अपना राउंड पूरा करता है, तो 1 सेकंड में वो 8 किलोमीटर चलता है, यानी कि वो 84 मिनट्स, है ना, 84 मिनट्स में जो है अपना चक्कर पूरा कर लेता है। चमकर नहीं है, क्या है? चक्कर है, चक्कर, ठीक है ना। तो चक्कर पूरा कर लेता है। ये तो था पोलर, और मुझे पता है आपको अच्छे से समझ में आ गया। देखिए आगे, अब पढ़ रहे हैं हम ज्वारीय बल। क्या पढ़ रहे हैं? ज्वारीय बल। अभी पिछला क्या था? पोलर या ध्रुवीय बल। ज्वारीय बल, इसका संबंध सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण से है। ये हमारी पृथ्वी है और ये सूर्य है, ये मान लो चंद्रमा है। तो सूर्य और पृथ्वी जो है ना, प्रत्येक चीज को अपनी ओर खींचती है। हम सैटेलाइट जब छोड़ते हैं, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, जो हम छोड़ा करते हैं रॉकेट के माध्यम से, तो उसको हैदराबाद जो है आंध्र प्रदेश तेलंगाना की बॉर्डर पर, वहां से सतीश धवन केंद्र से ही छोड़ा जाता है, क्योंकि वहां से वो उठेगा रॉकेट के साथ और वो पृथ्वी से दूर 36,000 किलोमीटर पर जाकर रुक जाएगा, और फिर वो पृथ्वी के चक्कर लगाने लग जाएगा। पृथ्वी के जब वो चक्कर लगाने लग जाएगा, तब वो दूरी जो होगी वहां पृथ्वी भी किसी वस्तु को खींचेगी और सूर्य भी किसी वस्तु को खींचेगा। जब दो बल एक साथ काम कर रहे हो तो वो वस्तु वहीं घूमने लग जाती है, ना तो इधर जाती है
ना इधर आती है। तो दोनों जगह वो जो है सेम स्थापित हो जाती है, ना तो इधर जा पाती है और ना उधर जा पाती है। तो वो जो बल जो लगा है वो जमारीय बल है। कौन सा बल है? जमारीय बल। जबकि पोलर पर जो कोई बल लगा है, किसी विशेष स्थान का बड़ा या छोटा होना, पृथ्वी के भूमध्य रेखा के क्षेत्र में या पृथ्वी के बीच में से बड़ा होना, किनारों से चपटा होना, कौन सा बल है? तो वो है पोलर या ध्रुवीय। नाम ही पोलर है उसका। जवारीय बल समझने वाली चीज है। जवारीय बल वो बल है जब दो चीजें यानी सूर्य और चंद्रमा किसी चीज को खींचता है तो जवारीय बल लगता है वहां पे। इसे आकर्षण से जवार पैदा होता है। एक बहुत बड़ा कारण बताता हूं। पृथ्वी जब अपने स्थान पर यूं घूमती है तो पानी छलक जाता है, वो जवार भाटा कहलाता है। पानी छलक कर दूर जाता है तो पानी छलकना जवार भाटा है। सिंपल, बहुत सिंपल है ना। लेकिन जवार मतलब पानी गया, भाटा मतलब पानी वापस आया। तो जवार भाटा का मतलब अब क्या है? पानी का जाना जवार है और पानी का आना भाटा। बिल्कुल सिंपल तरीके से याद कर रहे हैं, समझ रहे बात को। तो कई बच्चे जवार भाटा और ज्वालामुखी सेम सेम दिखता है तो वो सोचे कोई एक ही चीज है। ज्वालामुखी तो वो है जो अंदर की आग है, पृथ्वी के अंदर से छेद बनाती है, छिद्र बनाती है। छिद्र थोड़ा सा बड़ा होता है तो क्रेटर होता है और क्रेटर थोड़ा सा बड़ा होता है तो कालडेरा बन जाता है। वो तो ज्वालामुखी का काम है। पृथ्वी के अंदर से जो तरल पदार्थ होता है, गर्म पदार्थ होता है, मैग्मा जिसे हम कहते हैं, बाहर आके वो लावा बन जाता है ठंडा होने के बाद। तो वो ज्वालामुखी तो वो चीज है। जवार भाटा पानी का समुद्रों से, महासागरों से छलकना जो है वो क्या है? जवार भाटा। तो जवारीय बल क्या है? ये चीजें कुछ कुछ मिलती जुलती नहीं लगती। ज्वालामुखी, जवार भाटा, जवारीय बल। तो ज्वालामुखी मैंने आपको बताया, जवारीय जो जवार भाटा है वो पानी का छलकना है। जवारीय बल क्या है? उसमें जो बल लग रहा है, उसमें जो ऊर्जा ताकत लग रही है, उसको हम क्या कहते हैं? जवारीय बल। इस प्रक्रिया में करोड़ों साल लग गए, एक दिन में ऐसा नहीं हो पाया। प्रत्येक 12 घंटे में जवारीय चक्कर पूरा होता है। प्रत्येक 12 घंटा में क्या होता है? जवारीय चक्कर। तो हमने दो बल की बात की। पहला पोलर या ध्रुवीय बल। पोलर या ध्रुवीय बल वह बल है जिसमें पृथ्वी किनारों पर तो पॉइंट पर, पृथ्वी पॉइंट पर, लास्ट पॉइंट उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर तो क्या है? चपटी हो जाती है, उसे पोलर या ध्रुवीय बल कहते हैं हम। जबकि बीच में जो बल लगता है, मध्य में जो बल लगता है, उसमें मध्य के बल के कारण जो है पृथ्वी क्या है? बीच में से चौड़ी हो जाती है और बीच में से चौड़ी होने के कारण जो है क्या हो जाता है? ध्रुवीय या पोलर बल उसे हम कहते हैं। जवारीय बल क्या था? जवारीय बल जो है महासागरों और समुद्रों में जो पानी छलक कर आगे जाता है, वो, या फिर हमने एक सैटेलाइट का उदाहरण लिया था, वहां जवारीय बल होता है। तो फिर बताओ 8 किलोमीटर एक सेकंड में कौन पार करता है? तो 8 किलोमीटर एक सेकंड में जो पार करता है वो कौन सा बल था? पोलर ध्रुवीय। और लगभग कितना? बहुत कम, यानी 84 मिनट में अपना राउंड पूरा कर लेता है। कौन? पोलर या ध्रुवीय बल। तो ये जवारीय और पोलर बल थे दोनों। जवारीय बल और पोलर या ध्रुवीय बल हमने पढ़े। अब उपग्रह के बारे में कुछ विशेष जानकारी देखो। कोई ऐसे मतलब थोड़ा हार्ड टाइप मुझे था ऐसा लगा, लेकिन एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं। हमने दो बलों की बात की है जो वेगनर महोदय ने बताया, जो महान जलवायुवेता और खगोलवेता हुए। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा एक तो पोलर या ध्रुवीय बल होता है और दूसरा जवारीय बल होता है। पोलर या ध्रुवीय बल जो होता है वो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर लगता है। नाम ही ध्रुव है। इसमें पृथ्वी ऊपर से तो चपटी दिखाई देती है और बीच में से मोटी दिखाई देती है। कितना समय लगता है, कितने सेकंड में कितना चलता है, ये बात हमने की। जवारीय बल वो बल है जो समुद्रों और महासागरों में देखने को मिलता है। दूसरा इसमें क्या होता है? दूसरा इसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है जवारीय बल में कि पृथ्वी और सूर्य दोनों ही गुरुत्वाकर्षण करते हैं। गुरुत्वाकर्षण का मतलब एक दूसरे को खींचते हैं और उसमें जो बल लगता है उसे हम जवारीय बल कहते हैं। अब उपग्रह के बारे में कुछ विशेष मैंने लिखा है। विश्व का पहला मानव निर्मित उपग्रह। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि उपग्रह होता क्या। एक तो उपग्रह होता है कृत्रिम, जिसे मानव बनाता है। एक होता है जो प्रकृति से बने होते हैं, प्राकृतिक। कृत्रिम और प्राकृतिक, कृत्रिम और प्राकृतिक। अब जो कृत्रिम उपग्रह होगा और जो प्राकृतिक उपग्रह होगा वो प्रकृति से बना हो रहा है, चाहे कृत्रिम हमने बनाया। कृत्रिम और प्राकृतिक उपग्रह क्या है, दोनों में क्या अंतर है, उससे पहले हम समझते हैं कि उपग्रह क्या है। आज जो कृत्रिम उपग्रह बनते हैं वो क्या काम करते हैं, इससे आप समझ आएंगे। कृत्रिम उपग्रह हमने बनाया
जैसे मौसम का हमें पता लगाना है कि कब कैसा मौसम रहेगा। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम लेते हैं, अमेरिका जो है वो महाशक्ति है। अमेरिका क्या है? महाशक्ति है। रूस क्या है? महाशक्ति है। अमेरिका ऐसा मानता है कि पूरी दुनिया पे मेरा प्रभुत्व है, इसलिए वो किसी भी देश को मिसाइल वगैरह बनाने नहीं देता, क्योंकि उसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी से, ऐसा जिसे हम उपग्रह कहते हैं, एक सैटेलाइट जिसे हम कहते हैं, वो ऐसा बनाया उसने और उसने छोड़ा और वो पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर दूर जाके स्थापित हो गया। अब वो पृथ्वी के चारों तरफ राउंड करता है कि पृथ्वी पे किस स्थान पे क्या होता है, और वो चीजें अमेरिका को दिखाई देती है। तो कोई भी दूसरा बम, मिसाइल, परमाणु बम वगैरह बनाता है तो अमेरिका को पता चल जाता है। तो वो तो बम का पता लगाने के लिए बनाया, लेकिन कोई मौसम का पता लगाने के लिए, जैसे 4-5 एशिया में कैसा मौसम रहेगा, तो एशिया जहाँ है उस हिसाब से उसको फिट कर देते, तो एशिया के साथ घूमता रहता है। जैसे पृथ्वी घूमेगी एशिया घूमेगा तो वो भी घूमेगा, वो पृथ्वी के साथ घूमता रहता है और वो एशिया के मौसम की जानकारी देता रहता है कि वहाँ से तूफान इस प्रकार बन रहा है, वहाँ ऐसा हो रहा है, सारा बताता रहता है वो। तो ये सैटेलाइट का काम होता है, उपग्रह का काम होता है। तो ऐसा भारत ने कब किया और विश्व में पहली बार कब हुआ? तो सबसे पहले विश्व में 4 अक्टूबर 1957 को सबसे पहले जो उपग्रह छोड़ा वो किसने छोड़ा? वो रूस ने छोड़ा। रूस पहले सोवियत संघ हुआ करता था, सोवियत संघ के अंदर ही आया था। सोवियत संघ जो है टूटा तो रूस अलग हो गया, और सबसे पहले जो उपग्रह था वो स्पुतनिक उपग्रह था। कौन सा था? स्पुतनिक फर्स्ट उपग्रह था। और स्पुतनिक जो है फर्स्ट उपग्रह दुनिया संघ रूस ने छोड़ा था। स्पुतनिक को 4 अक्टूबर 1957 को लॉन्च किया गया था। आपको नाम क्या याद रखना है? दुनिया का पूरे वर्ल्ड का जो पहला उपग्रह छोड़ा गया था किसी के द्वारा, कृत्रिम की बात कर रहा हूं, प्राकृतिक तो धरती के साथ ही आ गए, कृत्रिम उपग्रह विश्व में पूरे संसार में सबसे पहले किसी ने छोड़ा था तो वो सोवियत संघ रूस था। रूस याद रख लो सिर्फ। नाम क्या था? तो स्पुतनिक। क्या याद रखना है? स्पुतनिक, है ना। फर्स्ट कब छोड़ा गया था? तो 4 अक्टूबर 1957 को छोड़ा गया। आसानी से याद हो जाएगा। आगे देखिए, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। हमारा कौन सा था? आर्यभट्ट। दूसरा भास्कर। देखो देखते हैं, भारत वाले पक्के याद रखने। रूस ने मदद की थी हमारी। किसने? रूस तो हमारा बहुत अच्छा मित्र रहा है। भारत का सबसे अच्छा मित्र कौन है? रूस। इसलिए संविधान हम जब पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में, मनीष सर आपको पढ़ाते हैं ना, बहुत अच्छे से वो पढ़ाते हैं और सारी चीजें बताते हैं। आप देखना वीडियो में वो क्या बताते हैं। वो बताते हैं कि रूस जो है भारत का बहुत अच्छा मित्र है, और हमारे जो मूल कर्तव्य होते हैं ना 10-11, कि पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए, वन्य जीवों की रक्षा करनी चाहिए, भारत के तिरंगे का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, ऐसे जो मूल कर्तव्य है ना वो हमने रूस से ही लिए। ऐसा कौन पढ़ाते हैं? ऐसा मनीष सर पढ़ाते हैं ना। तो आपको क्लास लेनी चाहिए। ये नाम हमारे महान खगोल शास्त्री जो पृथ्वी के अंदर की बातें बताता है, उन्हीं के नाम पर, आर्यभट्ट के नाम पर इनका नाम रखा गया। किसका? उपग्रह का। तो आर्यभट्ट हमारे महान खगोल शास्त्री हुए और उन्हीं के नाम पर हमने आर्यभट्ट नाम रखा इस उपग्रह का। और ये भारत का पहला उपग्रह, ये छोड़ा भी रूस में गया था, ठीक है ना, वहां से ही छोड़ा हमने, भारत से छोड़ा ही नहीं। टेक्नोलॉजी सारी वहां से थी, लेकिन कहते हैं ये भारत का पहला उपग्रह है, ठीक है ना, मान लेते हैं। भारत का दूसरा उपग्रह भास्कर था। ये भास्कर पत्रिका नहीं है, भास्कर था। इन दोनों को क्रम से 1975 और 1979 में छोड़ा गया, यानी आर्यभट्ट को तो 1975 में और भास्कर को 1979 में। तो फिर बताओ, विश्व का पहला उपग्रह स्पुतनिक कौन सा था? स्पुतनिक 1। कब? 4 अक्टूबर 1957 में। जबकि यहां क्या बात हो रही है, वो रूस तो छोड़ रहा है 1957 में और भारत छोड़ रहा है 1975 में, यानी उल्टा कर दो। यहाँ पे संख्या है ना, इसको 5 को इधर 7 को इधर करते ही रूस का आ जाएगा, नहीं तो भारत का। कितना गैप और कितना डिस्टेंस है, आंकड़े ही चेंज कर दिए। समझ गए कितना गैप डाल दिया रूस ने। कितना महान कंट्री है रूस जो हमारा इतना साथ देता है, ठीक है ना। जमार भाटा बल वह बल है जो एक वस्तु अपने गुरुत्वाकर्षण से किसी दूसरी वस्तु पर स्थित अलग अलग स्थानों पर अलग अलग स्तर से लगती है। पृथ्वी और समुद्र में जमार भाटा के उतार चढ़ाव का यही कारण है। मैंने आपको बताया। अब देखो कितनी हार्ड लैंग्वेज में दे रखा है, मैंने आपको दिखाने के लिए लिखा है, कितनी हार्ड लैंग्वेज आप पढ़ सकते हैं। फिर से देखो, जमार भाटा बल वे बल है जो एक वस्तु अपने गुरुत्वाकर्षण से किसी दूसरी वस्तु स्थित अलग अलग स्थानों पर अलग अलग स्तर से लगती है। पृथ्वी पर समुद्र में जमार भाटा के उतार चढ़ाव का यही कारण है। जबकि जमार भाटा बहुत सिंपल है, किताबी लैंग्वेज में बहुत हार्ड लगता है। पृथ्वी अपने स्थान पर, अपने एक्सिस पर जब घूमती है
तो घूर्णन करती है पृथ्वी, और घूर्णन करती है तो घूर्णन के कारण पानी छलक जाता है समुद्र और महासागरों। जैसे मैं एक बावले में पानी लेके अपने स्थान पे यूं घूमता हूं इस प्रकार से, तो पानी छलकता है। तो पानी का छलकना क्या है? जमार बाटा। पानी ऊपर गया उछल कर तो जमार है, और वापस आया तो क्या है? बाटा। आपको लिखना कैसे है? जैसे मैंने बताया। तो ये हमने क्या पढ़ा? भारत का पहला उपग्रह। तो ये चीजें हमने देखी, तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम और भी जो जमार बाटा है उससे इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है उसको लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।